जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लिमिट एंड डेरिवेटिव्स रिवाइज करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चंस आपको सिखाने वाला हूँ, अगर उसको आप तैयार करके जाएंगे एग्जाम में अच्छा खासा नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जितने भी टाइप्स को बताऊंगा अच्छे से आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में ठीक है पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, और नहीं तैयार करके जाएंगे तो आप फिर आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर बार आते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं, हमको क्या करना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। बताओ सभी लोगों को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है कि नहीं? बताओ साइन एक्स का क्या होता है बताओ। अब यही तो आएगा नहीं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। कहेगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ना। देखो अब हमें क्या करना है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इसका जो है डिफरेंशिएशन बताना है। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे आपको मालूम है, सबसे पहले हमें लेट करना है। क्या लेट करना है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेट कर लेना है? साइन एक्स कर लेना है। फिर यहाँ पे एक्स में मतलब क्या करना है, एच का इंक्रीमेंट कर देना है। कर लोगे? तो यहां पे देखो अभी x किससे रिप्लेस हो गया? x प्लस एस से। तो यहां पे भी तो रिप्लेस हो जाएगा, यहां पे भी तो साइन x प्लस एच हो जाएगा। हो गया कि नहीं बताओ? ये दो स्टेप कर लोगे तो आपका जो है आधा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक नंबर आप कहां से, यहां पे अगर आप फार्मूला लिख ले रहे हो किसका, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का फार्मूला आप जानते हो क्या? यही तो है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आपका, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई में एच। यहां तक अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना, एक नंबर का काम हो जाएगा। आधा नंबर यहां से मिल जाएगा, आधा नंबर फार्मूले पे। इसके आगे सॉल्व करोगे तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। बताइए यहां तक एक नंबर तक तो हर क्वेश्चन में कर सकते हैं, एक नंबर तो प्राप्त करना आसान है। अब यहां पे देखिए लिमिट वैल्यू पुट कर दीजिए बस। इसकी वैल्यू देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या निकाल रखा हूं? साइन एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स बाई में एच। ठीक है, अब यहां पे ओमेन बाहुबली बताएंगे, यहां पे कौन सा फार्मूला बन रहा है बताइए जल्दी से। बस आपसे यही उम्मीद थी। 2 साइन है बीच में माइनस हो तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होता है? 2 साइन बीच में माइनस हो तो साइन सी माइनस साइन डी लगाना होता है। 2 साइन बीच में प्लस हो तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाना होता है। बताइए क्या हुई? तुम लगा दो साइन ए प्लस बी से लगा दो, फिर साइन क्या बोला है? साइन सी माइनस साइन डी बोलिए, जो फार्मूला बताया वो बोलो तब मानोगे कैसे? साइन सी माइनस साइन डी। चलिए एस सी एस हो जाएगा। अब इसका फार्मूला बताइए। चलिए साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 है ना, ये फार्मूला। ठीक है, अब यहां पे आपको ये फार्मूला लगा देना है, बस काम हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा बताओ? 2 cos देखो सी प्लस डी बाई 2 है ना। फिर बोलो साइन सी माइनस डी और बाई में 2, और पूरे के अपान क्या है? एच। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया कि नहीं? यहां पे देखो साइन एच बाई 2, क्या साइन एच बाई 2। देखो जो साइन का एंगल है अगर वही नीचे एंगल बन जाता है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे साइन एच बाई 2 है तो ये वाला जो एच है, ये वाला जो एच है इसको देना है, क्योंकि यहाँ साइन एच बाई 2 है और ये वाला एच इसको देंगे तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी यहाँ वाले में डायरेक्ट रख लेंगे, यहाँ वाले में क्या रख लेंगे? अरे ये वाली वैल्यू रख लेंगे, एच टेंड्स टू जीरो की वैल्यू यहाँ वाले में रख लो, यहाँ वाले में रख लो। क्या होगा बताओ?
2 cos क्या हो जाएगा, h की जगह 0 हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x/2 हो जाएगा, और लिमिट यहां पर ध्यान दो h टेंस टू 0, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दिया, और यहां देखो साइन क्या कर लिया h/2 और इसको ये वाला h दे दिया है। ठीक है, अब जो साइन का एंगल है वही नीचे बनाऊंगा तब वैल्यू 1 बनेगी, तो इसलिए यहां पे मैं क्या करूंगा 2 का डिवाइड, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, और ये वाला 2 इस वाले 2 को काट डालेगा और 2 से 2 को काट डालेगा, और इसकी वैल्यू 1 हो गई कि नहीं बताओ, 1 into दिस, तो ये आपका क्या हो गया cos x, तो ये हो गया खत्म। समझ में आया? तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आने के, ठीक है, चांस है आपको। ये अब ये वाला आप कर लीजिएगा, जैसे cos x का क्या होता है बताओ, माइनस साइन x, और tan x का क्या होता है, शायद नहीं, यहाँ पे कंफर्म बोलना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप क्या करिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, होमवर्क में है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 3 मार्क्स जो है दिलाएंगे, ठीक है। साइन x जैसे हमने किया सेम एज cos x सॉल्व होगा, और tan x को साइन और cos में चेंज करके लगाना होता है, फिर साइन a प्लस बी cos a माइनस बी में कोई फार्मूला बन जाएगा, आराम से कर लेना है, तो कर जरूर लेना है, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। आगे अगला, चलो ये बताओ हमको a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी को याद है? ठीक है, देखो अगर आलिया की पावर x हो तो आलिया की पावर x log आलिया हो जाता है, बेस नहीं हो तो बेस e समझा जाता है, ठीक है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन ये होता है, जैसे कोई बोले भाई 2 की पावर x का बताओ, तो क्या कहोगे, पहले इसको कॉपी करोगे, 2 की पावर x log 2 लिख दोगे, बेस नहीं लिखा है तो ही समझा जाएगा, बताना। अरे जैसे 10 की पावर x है तो क्या हो जाएगा 10 की पावर x log 10, ये फार्मूला होता है, आपके माइंड में होना चाहिए, इस फार्मूले का यूज बता दिए, ये वाला फार्मूला जो है इसका यूज ऐसे होता है, बताओ, फार्मूला होना चाहिए, है ना। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log ऑफ a टू द बेस e होता है। इसी का जो छोटा भाई है कौन है, e टू द पावर x, e टू द पावर x का जानते हो क्या, e टू द पावर x हो जाता है, और e टू द पावर माइनस x का क्या होता है, माइनस e टू द पावर माइनस x होता है ना। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन क्या रहेंगे, हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें फार्मूले को डिराइव करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। अभी मैं इसको डिराइव करा रहा हूं, जैसे इन तीनों में ये ज्यादा टफ है डिराइव करना, ठीक है, इससे इजी कैलकुलेशन e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस x में करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं समझा दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन आप जो है तीनों मतलब तैयार कर लेना, जो आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूं उसको भी और इसको भी, तीनों तैयार कर लेना, ठीक है। चलो देखो यहां पर a की पावर x का कैसे किया जाएगा ना, कर सकते हो आप लोग, करो a की पावर x का, 2 3 4 स्टेप तो कर ही सकते हो, दिक्कत तो 5 स्टेप से होती है यहां पर। चलो जल्दी से करो भाई सब लोग, a की पावर x का करो, आंसर पहले ही बता दिया है कि लाना क्या है। a की पावर x का देखो log ऑफ a टू द बेस e, यही आंसर लाना है, ठीक है। करिए, ट्राई करिए, 4 स्टेप तक हर बच्चा कर सकता है, 1.5 नंबर तक आप लोग कर सकते हैं। फेसबुक ऑफ x इक्वल टू a की पावर x कर लीजिए। अब आप x को क्या करिए, x प्लस s से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे बोलिए। अब तीसरा स्टेप फार्मूले वाला है, तीसरा स्टेप किसका है, फार्मूले का। ये फार्मूला होता है, आप सब लोग जानते हो, बोलो, ये फार्मूला होता है ना, इसी फार्मूले से हम किसी का भी डिफरेंशिएशन डिराइव करते हैं। यहाँ 4 स्टेप तक एकदम, जिसको वैल्यू पुटिंग करनी आती है हर बच्चा पहुंच जाता है यहाँ तक, यहीं के बाद दिक्कत होती है, ठीक है।
यहाँ के बाद कोई हमें बताए क्या करना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे a की पावर m प्लस n हो तो हमेशा क्या किया जाता है, ऐसा होने पे ऐसा तोड़ दिया जाता है ना, जुड़ा रहे तो तोड़ दिया जाता है ना, टूटा रहे तो जोड़ दिया जाता है, यही तो मैथ में चलता है। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तुमने सही काम किया है, ठीक है। कल तुम हवेली पे आ जाना, तुम्हें ये वार्ड मिलेगा। ये देखो पावर ऐड है ना, पावर ब्रेक कर दो, तोड़ के इसने देखो कॉमन भी ले लिया, ठीक है। यहां पे बोलो, यहां तक सब लोग को समझ में आ गया। इसके बाद देखो a की पावर x कॉमन है कि नहीं बताओ, कॉमन भी लड़के ने ले लिया। a की पावर x कॉमन ले लिया, a की पावर h -1 और अपान में क्या है h, ठीक है। अब यहां के बाद देखो आप, a की पावर x में h का टर्म है, लिमिट क्या है, h टेंस टू 0 है ना। जिस टर्म में h होगा उसको तो हम सॉल्व करेंगे। जैसे a की पावर x में h का टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट। और लिमिट क्या करता है, कांस्टेंट को बाहर कर देता है, उगिल देगा, लिमिट को बाहर कर देगा। ये देखो यहां तक आया कि नहीं बताओ। अब यहां पे देखो a की पावर h -1 बाई में h। अब अगर यहाँ पे यस टेंस टू 0 तुम डायरेक्ट पुट करते हो, क्या करते हो, अगर ये डायरेक्ट वाली गुस्ताखी करते हो तो 0/0 की फॉर्म ले लेगा ना। और जब 0/0 की फॉर्म ले, डायरेक्ट पुट करने पे कभी भी 0/0 की फॉर्म ले ना। तो होता ना एक गाना आपको मैंने बताया था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए ना, तो हमेशा क्या करना है हमको, यहाँ पे जो भी रहेगा ऊपर उसका एक्सप्रेशन वाला फार्मूला लगाना होता है, उसका एक्सपेंशन लगाना होता है। जैसे a की पावर h का एक्सपेंशन लगा दो, a की पावर x का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है कि दो सारा इतने अच्छे नहीं है। e की पावर x का एक्सपेंशन याद करो, 1 + x + x² बाई में 2 फैक्टोरियल। मिनिमम 3 टर्म तक का में एक्सपेंशन याद होना चाहिए कि नहीं बताओ। जैसे आप e की पावर x को डिराइव करने लगोगे तो मिनिमम 3 टर्म तक का ये एक्सपेंशन याद होना चाहिए। और ये एक्सपेंशन हमें कब यूज करना है, जब डायरेक्ट पुट करने पे 0/0 की फॉर्म ले रहा हो, ठीक है, तो हमें तुरंत e की पावर x का एक्सपेंशन यूज कर लेना है। समझ में आया बात कि नहीं। अब यहाँ पे e की पावर x से ही हम किसको याद रखते हैं, a की पावर x को, ठीक है। इसमें किया क्या गया, x को जब किससे रिप्लेस किया गया, x log a से, तो यही फार्मूला किसका बन गया, a की पावर x का। जब ये रिप्लेसमेंट हुआ, जब x का रिप्लेसमेंट किससे हुआ, x log a से, तो ये जो फार्मूला e की पावर x था, यही फार्मूला किसका रूप ले लिया, a की पावर x का। तो जहां देख रहे हो मिनिमम 3 टर्म तक फार्मूला याद रखना है। कुछ लोग तो 2 टर्म तक भी याद रखते हैं, काम हो जाता है, लेकिन मिनिमम 3 टर्म तक याद रखोगे तो आत्मा को शांति मिलेगी, और मिनिमम 2 टर्म तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो 1 + x log a हो गया, और यहां देखो x log a का क्या हो गया, होल स्क्वायर बाई में 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये फार्मूला नहीं याद होगा तो यहीं लुढ़क जाओगे, यहीं पे 2 नंबर में लुढ़क जाओगे। यहां तक 2 नंबर मिल जाएगा, यहां तक कर लोगे, 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो यहां तक 2 नंबर मिल जाएगा, यहां के बाद लुढ़कोगे 1 नंबर का लॉस हो जाएगा। अब देखो हमें फार्मूला किस पे लगाना है, a की पावर h पे लगाना है ना। तो जहां x है वहीं पे क्या कर लो, मिनिमम मैंने कहा 2 टर्म तक फार्मूला यूज करोगे तो भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो कहां तक यूज करोगे, मिनिमम 2 टर्म तक, 3 टर्म तक करोगे तो आत्मक शांति मिलेगी। चलो तुम्हारी आत्मक मैं शांति दिला दे रहा हूं, तुम 2 ही टर्म तक कर लेना, तुमको तो शांति चाहिए नहीं है, तुमको तो नंबर चाहिए तो मिल जाएगा। बोलो यहां तक। यहां के बाद मैं स्टेप कंटिन्यू कर रहा हूं, देखो अब a की पावर x को यहां पे लिमिट क्या हो जाएगा बताना, h टेंस टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा। a की पावर h वाला फार्मूला लगाओ, 1 + h log a। ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन लिख दे रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं ना। एंड सो ऑन -1 की नहीं बताओ, और पूरे के अपान में क्या है h। देखो भाई -1 से +1 कट गया कि नहीं, यहां देखो ना,
-1 से क्या हुआ, +1 कट गया। और क्या कॉमन है, देखो h कॉमन है। जब आप h कॉमन लोगे तो h से h कट जाएगा, और फिर जब वैल्यू रखोगे तो यहां रखोगे, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, log a आ जाएगा कि नहीं, बताओ। अभी जब h से h कट गया फिर ये रखोगे तो यहाँ पे चूंकि h एक रहेगा, 2h है ना, तो जब यहां रखोगे 0 हो जाएगा, उससे आगे के टर्म भी 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, बोलो। बस यही तो चाहिए था हमको, देख लो हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया है? तो आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में यहाँ दे रहे हैं, इनको कर लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। चलो, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x किससे इंस्पायर है, बताओ। a की पावर x से। जैसे आपने इसको सॉल्व किया सेम एज इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और एक और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आपके, देखिए 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एज अ फार्मूला हमको इनको याद ही रखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन सब चीजों को मैंने पढ़ाया है, रिवाइज कराया है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि इसका log x का जानते हैं, बताइए। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। log x का क्या होता है, 1/x होता है। इसको आप लोग ट्राई करिए, log x का 1/x प्रूव करने की कोशिश करिए। चलिए, मैं आपको 1 मिनट का 2 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए, 2 मिनट के अंदर log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्रूव करिए। log में 2 फार्मूले होते हैं, एक ये है, हाँ चलिए 1 मिनट में करिए। हमसे 2 स्टेप आगे रहिए, बस 1 मिनट में हमसे 2 स्टेप आगे रहिए। 5 मैं कर रहा हूं, आगे आप रहिए, खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, लगाइए लगाइए जल्दी से, नहीं तो पता चले 4 स्टेप तो हर कोई पहुंच जाता है, उसके आगे जब करेंगे 5वां 6ठा स्टेप तो यहां पे इंपॉर्टेंट है ना। f ऑफ x इक्वल टू, देखिए क्या होता है, यहां पे log x है, बेस नहीं लिखा हो तो क्या है, ई समझा जाता है। यही को ln x भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ln x कहते हैं ना, ln x ऐसे होता है, तब भी 1/x। या बहुत सारे लोग यही को क्या कहते हैं, log mod x भी यही कहते हैं, तब भी 1/x होता है। याद रखना है सब, इन तीनों का एक ही है, नहीं तो पता चले आप log x पे पढ़े हो, ln पे पूछ लिया और ये कहोगे ये क्या है, ये बेहूदगी क्या है ना, ये जो मतलब लोग करते हैं आपके साथ ये ना। ln x, लोग इन x पहले पढ़ते हैं, इसको ln पढ़ते हैं, याद रखना। अब यहां पे आगे देखो, x का रिप्लेसमेंट करो ना x प्लस s से, log x प्लस h, ठीक है। अब यहां पर देखो फार्मूला लिख लो, क्या लिख लो, फार्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान में h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे देखो f ऑफ x की, देखो यहीं पे ना, यहीं के बाद बच्चे जाम हो जाते हैं, ये यहां के बाद ना यहीं पे जाम होंगे, क्या करना है बताओ। अब इसका अगला स्टेप बताओ जाने। तुमसे यही उम्मीद थी, उम्मीद पे खरे उतरे हो। लॉग में माइनस होने पर क्या होता है भाई, लॉग में माइनस होने पर डिवाइड होता है, लॉग में प्लस होने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। भूल गए क्या, अभी कोई एक बार व्हाट्सएप में केवल हाय लिख के जो है मतलब भेज दे, जिंदगी भर साला याद रहेगा ना। यहां आदमी इतना इंपॉर्टेंट रूल बता दिया है, उसको भूल गए, कुछ भी नहीं, सही बात बता रहे हैं। और चाहे कोई लड़का ही रहे, हाय रहे बस उसमें। तुम्हारे जैसे लोग ना ब्लॉक नहीं बता रहे हो,
लिंक ढूंढने लगेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड कर लो। एक हाथ मारेंगे ना, पहले दर्द होगा फिर गायब हो जाएगा। यहां माइनस से डिवाइड हो जाएगा, तो ये चीज इसके नीचे जाएगी ना, पूरे के नहीं जाएगी। अब इसको अलग कर लो, क्या कर लो, अलग कर लो। अलग करोगे क्या हो जाएगा बताओ, लॉग क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, h बाई एक्स हो जाएगा, और अपान में बताओ ये h हो जाएगा। ठीक है, हैं? अब इसके बाद क्या करने का मन कह रहा है, अब भाई ये टेंस टू अगर 0 यहां पे पुट करोगे ना, तो ये 0/0 फॉर्म ले लेगा, और डायरेक्ट पुट करने पे 0/0 की फॉर्म ले ले। तो हमें क्या करना होता है जानते हैं, हम ये सीकिंग वाला क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं कि हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, है ना। हमें एक्सपेंशन उसका यूज करना पड़ता है, जो ऊपर है। ऊपर क्या है बताओ, अब लॉग का एक्सपेंशन हमको याद होना चाहिए ना, और यही याद नहीं होता है। जब आप 12th में प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो यही सारे एक्सपेंशन पूछे जाते हैं ना, वाइबा में यही सब पूछे जाते हैं। तो तब तक बच्चे जान ही रहे हो, 11th में नहीं याद रखते हैं, 12th में 12th के फार्मूले रट के जाते हैं बेचारे। कोई ना उस टाइम बच्चे कहते सर 12th का पूछिए हमसे ना, टीचर भी मौका पाता है तो वहीं लतेड़ देता है ना। यहां बोलो, यहां तक आया। अब यहां पे हमें एक्सपेंशन याद होना चाहिए किसका, log 1 प्लस एक्स का। ये एक्सपेंशन याद है किसी को, log 1 प्लस एक्स का? नहीं याद है, कोई बात नहीं। log x का जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, अभी जैसे आप भूल जाओ कोई बात नहीं, यही मैं भूल जाऊं बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। देखो भाई एक बात जानते हो ना, एक डायलॉग है, गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, समझ रहे हो ना। भूलते सब हैं, ठीक है, भूलते सब हैं, लेकिन यहां पे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखो, 1, अरे यार 1 नहीं होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस एक्स क्यूब बाई में 3 होगा, माइनस एंड सो ऑन होगा। मिनिमम हमें कितने टाइम तक याद होगा तो हमारा काम चल जाएगा, हाँ? 2 बूंद जिंदगी के लिए। 3 तक तो तुम्हारा बढ़प्पन है, लेकिन तुम बढ़प्पन नहीं दिखा पाओगे, 2 ही टर्म तक याद रख लो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा, ठीक है। इतना यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे देखो x का प्लेस कौन है, x का रोल यहां पे कौन निभा रहा है, तो जहां जहां x देख रहे हैं वहां वहां पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, h बाई एक्स। आइए पुट करते हैं, आइए कुछ तूफानी करते हैं। देखिए मैं 2 टर्म तक ही कर रहा हूं, आगे टर्म की जरूरत वैसे भी नहीं है, आप लोग ज्यादा परेशान मत हो। ये देखिए अपान में h, ऊपर देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या देख लीजिए, h बाई एक्स कॉमन है नहीं, कॉमन लेंगे देखिए बचेगा क्या, 1 माइनस देखिए h बाई एक्स बाई में 2 प्लस एंड सो 1 अपान में क्या है h से h को क्या कर दो, काट दो। अब ये वैल्यू रखोगे तो बताओ 1 और इसके आगे के सब 0 हो जाएंगे कि नहीं, तो क्या बच्चा बताओ, 1 बाई एक्स इंटू 1 क्या आ गया, 1 बाई एक्स आ गया कि नहीं बताओ, बोलो आया कि नहीं आया, कर लोगे। इसको तभी कर पाओगे जब 2 बार करे रहोगे, नहीं तो यहीं भूलोगे, यहीं अटक जाओगे, यहीं से अटकोगे। अभी ना जैसे एक लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, भाई ध्यान से, अगर आप ध्यान से चीजों को समझ लें, कम से कम ये बेसिक गलती है, मतलब ये ऐसी गलती है जैसे कुछ गलतियों की माफी नहीं होती है, सही में बता रहा हूं, कुछ गलतियों की माफी नहीं है भाई ना। गलती क्या है बताओ, जैसे ट्रेन जा रही है, अब उसके आगे कूद जाओगे तो तुम्हें माफ करेगी, उड़ा देगी तुम्हें, वो भी गलती है। यहां पर ध्यान दो,
नालायक को ध्यान दो। लॉग एक्स का बताओ, मारेंगे बहुत तेज। बताओ 1/x, लॉग एक्स का 1/x। यहाँ लेट जाओ बेटा तुम। देखो यहाँ log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ x टू द बेस a, इसका क्या होता है देखो, log है ना, log है तो 1/x होना है। ठीक है, अब यहां देखो बेस आपका बदल गया, यहां बेस ही था ना, बेस नहीं लिखा हो तो ही समझा जाएगा, कोई अदर बेस रहेगा तो उसे जरूर लिख देगा। तो अब यहां पर बेस ए आ गया ना, तो 1/x ये होता है, तब फार्मूला ये होता है। ठीक है, कोई ये फार्मूला भी बता सकता है, 1/x log e टू द बेस ए भी बता सकता है। ये दो फार्मूले होते हैं, चाहे ये वाला प्रूफ हो जाए चाहे ये वाला प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो ये वाला भी मैंने करा दिया है, डन करा दिया है। ये वाला तुम सॉल्व कर लेना, देख लेना, सॉल्व कर लोगे तो पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो ना, डूब तो नहीं रहे हो, यहां पे पता चल जाएगा। इसमें बेस चेंज फार्मूला भी लगेगा। क्या लगेगा? बेस चेंज फार्मूला भी लगेगा। तुम ये लगा लिए, जान लो बंजर धरती जब हो दी है। ठीक है, कार्तिकेय भाई इसको लगा के आइएगा, जितने मैंने होमवर्क दिए हैं कल मैं देखूंगा, नहीं लगा के आइएगा तो आइएगा भी मत। हाँ। क्या नहीं है, ऊपर का क्या है, एकदम सारे फार्मूले हैं। एनसीईआरटी की माँ बहन मत करो, यहाँ पे ध्यान दो, तुम इतने ध्यान दो। अब यहां तक बोलो, समझ में आ गया क्या? 2-3 और क्वेश्चन कराने हैं बस मुझे। चलो ये वाला बताओ, x की पावर n का, इसका फार्मूला बताओ। x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n -1 होता है। ठीक है, यही को डिराइव करो। चलो होमवर्क में अभी कर नहीं पाओगे, होमवर्क में हो जाएगा, अभी करके दिखाओ जल्दी से। जेब में कटी चवन्नी नहीं, इनको 100 रुपए खा दूं, जाऊं भीख मांग लाऊं तब दूं। यहाँ पे ध्यान दो, 100 रुपए लेंगे बताओ क्वेश्चन करने के लिए, फिर हम जो बता रहे हैं फिर हमको उस हिसाब से हर क्वेश्चन पे 100 मिलना चाहिए। हाँ बता रहे हो, छोटी सी फीस दे के बता रहे, फीस तो देते हैं ना तुम, यही है ना, गुरु के ज्ञान का कोई क्या नहीं है, मोल ही नहीं है, मोल दे दे रहे हैं। जाओ माटी, तुमसे यही उम्मीद है ना। ये अंगूठा देंगे, अंगूठा कह रहे थे सर जरूरत पड़ेगी हम आपको अंगूठा दे देंगे, हमारा खुद काट लेंगे ये अंगूठा ना, कहेंगे ये आप जो हम आपके शिष्य थे उसकी क्या गुरु दक्षिणा होती है ना, शिष्य दक्षिणा ले लेंगे भाई। ये x की पावर n x की पावर n -1, f ऑफ x इक्वल, देखिए x की पावर n। यार देखिए आप लोग बात देखिए, सब अच्छा लगता है जब आप लोग काम भी करें, आप लोग केवल बात करते हैं ना, बकैती बाज हैं आप लोग। प्लीज बकैती थोड़ा कम किया करिए, थोड़ा काम भी कर लिया करिए। ठीक है यार, ये आप लोग का जो बचपने वाला मतलब यही है समय, क्लास आपका बढ़ता जा रहा है लेकिन आपकी हरकतें वही 9-10th वाली ना। अब ऐसी हरकतें तुम 6 में करते ही रहे, कूट दिए जाओगे 6 में मास्टर ज्यादा वो नहीं जानता है, कोई लोभ नहीं रहता, दन दन मारता है। हाँ यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखो भाई, f ऑफ x की वैल्यू यहां तक देखो, x प्लस h की होल की पावर n माइनस x की पावर n अपन में h। अब यहीं के बाद आपकी गड्डी ना जाम हो जाएगी ना, मतलब यहां तक आप अगर कर लेंगे तो ये मान के चलिए, अगर टीचर जो है होनहार है तो 2 नंबर दे देगा, नहीं तो 1.5 नंबर तो दे ही देगा, यहां तक में भी नंबर आपको मिलेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका कोनो भी क्वेश्चन हो कम से कम 4 स्टेप तो तुम लोग पहुंच ही जाओगे, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करना ना, आराम से आपको 2 नंबर मिल ही जाएगा। हाँ और क्या, तभी तो पास हो गए। तुम्हारी अगर सही से कॉपी चेक कर दी जाए तो कौन पास होगा फिर?
2-3 बच्चे छोड़ के ना, सब स्टेप मार्किंग में ही चले जाएंगे। x प्लस एच की होल की पावर n माइनस एक्स की पावर n अपन में h। ध्यान दो, अगर अभी हम डायरेक्ट पुट करते हैं ना तो ये 0/0 की फॉर्म ले लेगा, ठीक है। और डायरेक्ट पुट करने पे अगर क्वेश्चन 0/0 की फॉर्म ले तो हमें क्या करना पड़ता है, जो ऊपर रहता है उसका एक्सपेंशन अप्लाई करना होता है। अब हम x की पावर n का एक्सपेंशन तो पढ़े नहीं है, हम x प्लस एच, हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं। बाइनोमियल में देखिए 1 प्लस एक्स की होल की पावर n का एक्सपेंशन पढ़े कि नहीं, बताओ क्या पढ़े हैं, 1 प्लस एन एक्स। आगे भी पढ़े हैं, लेकिन अगर हमने कहा मिनिमम 2 टर्म तक भी याद है तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे का एक टर्म हम और बता दे रहे हैं इनके कहने पर, n(n-1) इंटू एक्स स्क्वायर बाई में 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही तो था। तो ये 1 प्लस एक्स की होल की पावर n वाला एक्सपेंशन हमें यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा ना। तो यहां पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें यहां पे x की जगह क्या बनाना पड़ेगा, यहां पे मुझे x के प्लेस पे क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, तभी तो हम इसका इस्तेमाल करके विश्वास कर पाएंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, तो यहां पे हम कामा ले लेंगे क्या, x कामा लेने का मतलब पूरे में डिवाइड करना है ना। जैसे हमने x कामा लिया तो x का x में डिवाइड करूंगा 1 हो जाएगा, h में करूंगा h/x हो जाएगा, ठीक है। झंडू आदमी हो, कहां समझोगे ना, कामन लेना समझ नहीं समझी, इतना कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं मैं, ठीक। मैंने कहा इन दोनों में मैंने x कामा ले लिया, अगर मैंने x कामा लिया तो मतलब x का यहां पे डिवाइड करूंगा, यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि मिले तभी लो, हम कह रहे हैं नहीं मिल रहा है तब भी कामन लो, जबरदस्ती कोई जरूरी नहीं कि प्यार आपको उससे मिल रहा है, कभी लोग जबरदस्ती भी प्यार अचीव कर लेते हैं, तो तभी तो धारा के तहत जाते हैं 6 महीने। यहां पे देखो x कामन लो, क्या लो, कामन, यहां पे मिल भले नहीं रहे, जबरदस्ती x कामन ले रहे हैं। और जबरदस्ती अगर कोई चीज करते हैं तो जान ही रहे वो बड़ी आप क्या करेंगे, x का x में डिवाइड करेंगे 1 और h में करेंगे, ये जबरदस्ती लेने पर होता है ऐसा। कभी भी आप जबरदस्ती लोगे सभी में डिवाइड करोगे, सभी में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यहां की ये 1 हो गया, यहां की ये, अब यहां पे होल की पावर क्या है, होल की पावर यहां पे क्या है बताना, n है। होल की पावर यहां पे भी क्या है, n है। यहां पे देखो x की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, बोलो। और 1 प्लस h/x की भी होल की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। कामा लेने के बाद ऐसा कुछ स्टेप आएगा, तो मैं ये यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि वहां पे मैंने बगल में कर दिया है। x की पावर n अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगा, अभी यहां पे समझ लो पहले बात को, हमारे पास जान ही रहे हो। यहां पे ध्यान दो, मैं तुम लोग को दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं चीटिंग में अपने वाइफ के साथ नहीं करता, तुम लोग के साथ क्या करूंगा। देखो यहां पर ध्यान दो, कुछ रिश्ते ना विश्वास की डोर पे टिके होते हैं, उसमें अगर समझ रहे हैं ना अंधविश्वास आ जाएगा ना, लायक को इधर ध्यान दो। तुम लोग को जो चीज समझना चाहिए वो नहीं समझोगे, बस वाह वाह ताज करो ना। यहां देखो x की पावर n, एक काम करो, अब ये फार्मूला लगा रहे हैं बाइनोमियल वाला, कौन वाला, ये वाला, इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 प्लस ये n है और h/x एंड सो ऑन कर लो, -1 और अपान में h, -1 से +1 कटा, या से h को काट दो। अब रखोगे तो इसको छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0, ऐसा तुम महसूस करो। तो यहां पर देखो n आ जाएगा, हेलो भाई, यहां n हो जाएगा ना, n, और ये देखो x की पावर n बाई में x ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, x की पावर n -1 हो जाएगा कि नहीं, बताओ, यही तो लाना था। तो हमने आराम से प्यार से क्या कर लिया, इस फार्मूले का डिराइव कर लिया। आपको मालूम है
सबसे ज़्यादा यूजफुल फार्मूला यही है, आपका फिजिक्स में भी खूब जगह यूज होता है और आपके 12th में तो सबसे ज़्यादा इसका यूज है ही। तो इस तरीके से डिराइव करते हैं। फिजिक्स वाले टीचर से कहने लगते हैं ये फार्मूला डिराइव करिए, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने हर फार्मूले का डेरिवेशन आपको बता दिया। तो ये वीडियो अगर आप तैयार कर लेंगे, अब देखिए आपके A to Z जो फार्मूले थे क्लास 11 में सबका डेरिवेशन यहाँ पर हो गया। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 या 3 क्वेश्चन श्योर है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।